Students, myself Lake Narwal. In this video we will discuss about the spore dispersal and its germination. In this video we will discuss all the topic related to the spore. First of all, we discuss about the spore, its dispersal from the capsule, and about the germination of the spore and formation of the protonema, and in the last we will discuss about the alternation and generation of the Funaria. Let's start our topic. Students, today we start with the new topic, dispersal and germination of spores in Funaria. Let's start our topic. First of all, we start with the spore. स्पोर्स आर हैप्लॉइड एंड स्फीरिकल इन शेप. तो ये हैप्लॉइड होते हैं और इनकी शेप कैसी होती है? स्फीरिकल होती है. इट इज़ मेड अप ऑफ 2 लेयर वॉल. तो इसकी जो वॉल होती है वो 2 लेयर से मिलकर बनी होती है, आउटर वॉल एंड इनर वॉल. आउटर वॉल इज थिक एंड कॉल्ड एक्साइन. तो जो इसकी आउटर वॉल होती है स्पोर की, वो जो है थिक होती है और मतलब मोटी रहेगी और उसको एक्साइन नाम दिया जाता है. इनर थिन वॉल इज इंटाइन. और इसकी जो इनर वॉल होती है वो थिन होती है एंड इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. और वो सेलुलोज की बनी होती है और उसको जो है इंटाइन बोला जाता है. तो इनर वॉल जो है इंटाइन होती है. द स्पोर कंटेन ए हैप्लॉइड न्यूक्लियस. तो स्पोर में जो है हैप्लॉइड न्यूक्लियस पाए जाएंगे. प्रोटोप्लास्टिड एंड फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ग्लोब्यूल्स. और प्रोटोप्लास्टिड उसमें पाए जाएंगे न्यूक्लियस के साथ साथ, और उसमें जो है फूड मटेरियल भी पाया जाता है ऑयल ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में. इस तरीके से एक स्पोर जो है अपने अंदर जो है इस तरीके से जो है न्यूक्लियस, प्रोटोप्लास्टिड और जो है फूड मटेरियल जो ऑयल ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में कंटेन करता है. Now coming to dispersal of spore. When capsule arrives, it begin to dry. जब कैप्सूल जो है पक जाता है तो ये जो है सूखना शुरू हो जाएगा. एज ए रिजल्ट इनर कैप्सुलर टिश्यू ब्रेकअप एंड स्पोर आर सीन लाइंग फ्रीली इन द कैप्सुलर कैविटी. और इसके कारण क्या होगा? जो कैप्सुलर टिश्यू होंगे कैप्सूल के वो ब्रेकअप होना शुरू हो जाएंगे और जो स्पोर जो होंगे वो जो है फ्री होना शुरू हो जाएंगे कैप्सुलर कैविटी के अंदर. थिन वॉल्ड सेल्स ऑफ द अनुलस ब्रेक एंड ओपरेकुलम फॉल अवे. जो थिन वॉल होती है अनुलस की, तो थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं अनुलस के, वो ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे. वो अनुलस के जो थिन वॉल्ड सेल होते हैं और वो फिर क्या करेंगे? ओपरेकुलम जो है उससे टूट जाएगा फिर जो है कैप्सूल से. तो थिन वॉल्ड सेल्स ऑफ अनुलस ब्रेक एंड ओपरेकुलम फॉल अवे. तो ये जो थिन वॉल्ड सेल के टूटने के कारण जो है ओपरेकुलम अलग हो जाएगा, टूट जाएगा, पूरा अलग हो जाएगा और फॉल अवे, गिर जाएगा अलग होके. आउटर पेरिस्टोमियल टीथ एंड देयर टिपिकल हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट लिफ्ट द स्पोर अप इन द एयर फ्रॉम द कैप्सुलर कैविटी. तो जो आउटर पेरिस्टोमियल टीथ होते हैं वो जो है विद देयर टिपिकल हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट, तो अपनी हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट के कारण क्या करेंगे? लिफ्ट द स्पोर अप इन द एयर. तो ये स्पोर को जो है हवा में उछालते हैं फ्रॉम द कैप्सुलर कैविटी. तो कैप्सुलर कैविटी में से ये बाहर को हवा में निकल जाते हैं, फॉल हो जाएंगे, मतलब हवा में ये लिफ्ट हो जाएंगे और जो है गिर जाएंगे हवा में, हवा के थ्रू ये नीचे गिर जाएंगे. ड्यू टू द ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर आउटर पेरिस्टोमियल टीथ बिकम हैवी एंड वेंट इनवर्ड. वाटर की ऑब्जर्वेशन के कारण जो आउटर पेरिस्टोमियल टीथ होते हैं वो हैवी हो जाते हैं और बेंट इनवर्ड. तो ये पेरिस्टोमियल टीथ जो होते हैं वो जो है बेंट हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे जो है वाटर की ऑब्जर्वेशन के कारण. दे स्ट्रेटन अप इन ए ड्राई वेदर. तो ये तभी जो है स्ट्रेट होंगे जब उनको ड्राई वेदर मिलेगा. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, जर्मिनेशन ऑफ द स्पोर एंड फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटोनिमा. तो अब हम जर्मिनेशन पढ़ेंगे स्पोर्स की और प्रोटोनिमा की फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे. द स्पोर जर्मिनेट्स अंडर फेवरेबल कंडीशन. जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी तभी वो जर्मिनेट होते हैं स्पोर. द स्पोर वॉल अब्जॉर्ब द वाटर एंड एक्साइन रप्चर्स ड्यू टू द स्वेलिंग ऑफ द स्पोर. जो स्पोर की वॉल होती है वो वाटर को ऑब्जर्व कर लेगी. स्पोर की जो बाहर वाली वॉल होती है एक्साइन, वो क्या करेगी? वाटर को ऑब्जर्व करेगी. और जो एक्साइन वॉल है, आउटर वॉल है, वो क्या हो जाएगी? स्वेलअप होने के कारण जो है
रप्चर हो जाएगी, टूट जाएगी वो। इट गिव राइज टू शॉर्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और इसके जो है स्वेलअप होने के कारण जो है ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को बनाएगी, विच डिवाइड टू फॉर्म फिलामेंटस मल्टीसेलुलर ओब्लिकली सेप्टेड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज प्रोटोनिमा। तो स्वेलअप होने के कारण फिर ये एक स्ट्रक्चर बनाती है जो कैसा होता है, फिलामेंटस होता है, मल्टी सेलुलर होता है और ओब्लिकली सेप्टेड स्ट्रक्चर को ये फॉर्म करती है, जिसको प्रोटोनिमा बोला जाता है। तो ये प्रोटोनिमा के स्ट्रक्चर का भी पता चल गया कि कैसा होता है, फिलामेंटस होता है, मल्टी सेलुलर होता है और ओब्लिकली सेप्टेड होता है ये प्रोटोनिमा। तो प्रोटोनिमा बनेगा फिर उस स्पोर से। टू टाइप्स ऑफ ब्रांचेज आर डिस्टिंक्ट इन प्रोटोनिमा। तो प्रोटोनिमा में दो तरह की जो है ब्रांचेज हमें देखने को मिलती हैं, क्लोरोनिमल ब्रांचेज और कलरलेस राइजोइडल ब्रांचेज। तो इस तरीके से इसकी जो है जर्मिनेशन होती है और प्रोटोनिमा फॉर्म होता है वाटर की ऑब्जॉर्प्शन के थ्रू। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, तो इसमें जो है इसकी लाइफ साइकिल के बारे में दिखा रखा है। तो अगर हम जो स्पोर से स्टार्ट करें इसकी, तो स्पोर जो है जर्मिनेट होंगे, वो मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट स्पोर को बनाएंगे। जो फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट 4 हैं वो फिर डेवलप होंगे। तो मेल गैमेटोफाइट 4 और जो फीमेल गैमेटोफाइट 4 हैं, तो जब इनकी जो है मैच्योर हो जाते हैं तो ये जो है एंथ्रीडियम और आर्केगोनियम जो है इनके ऊपर जो है डेवलप होते हैं। ये जो एंथ्रीडियम है मेल सेक्स ऑर्गन है और आर्केगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन है। एंथ्रीडियम प्रोड्यूस करेगा स्पर्म को और आर्केगोनियम प्रोड्यूस करता है एग को। तो ये स्पर्म और एग फ्यूज करेंगे, उसके बाद ये जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो से दोबारा से जो है स्पोरोगोनियम बन जाएगा और स्पोरोगोनियम फॉर्म करेगा स्पोर को। इस तरीके से इसकी जो है ये लाइफ साइकिल चलती रहती है। तो ये जो डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक जनरेशन और हैप्लॉइड स्पोरोफिटिक जनरेशन को ये फॉलो करता रहता है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। Two distinct gametophytic and sporophytic generation are present in the life cycle of the mouse। तो हमने लाइफ साइकिल पीछे पढ़ी, तो उसमें हमने दो तरह की जो है डिस्टिंक्ट गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक जनरेशन इसके अंदर देखी। तो गैमेटोफिटिक भी थी और स्पोरोफिटिक भी थी। तो एक बार फिर से देख लेते हैं पीछे। तो ये जो डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक जनरेशन है जो लेफ्ट साइड में शो कर रखी है, और राइट साइड में जो लाइट ग्रीन कलर से शो कर रखी है वो है हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक जनरेशन। तो ये दो टाइप की जो है जनरेशन इसमें फॉर्म होती हैं इसकी लाइफ साइकिल के अंदर। फनेरिया प्लांट इज गैमेटोफिटिक, इट प्रोड्यूसेस स्पर्म एंड एग विच फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट। तो फनेरिया जो प्लांट होता है वो गैमेटोफिटिक होता है, ये जो है प्रोड्यूस करेगा स्पर्म और एग को, विच फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट, और ये फ्यूज होकर जो है जाइगोट को बनाएंगे जो कैसा होता है, डिप्लॉइड जाइगोट होता है। जाइगोट फॉर्म द स्पोरोगोनियम रिप्रेजेंटिंग द स्पोरोफिटिक स्टेज। तो जाइगोट से फिर जो है स्पोरोगोनियम बनेगा और ये स्पोरोगोनियम किस स्टेज को रिप्रेजेंट करेगा, स्पोरोफिटिक स्टेज को जो है ये रिप्रेजेंट करता है। इन द थिका रीजन ऑफ द कैप्सूल द स्पोर सैक इज प्रेजेंट। जो थिका रीजन होता है कैप्सूल का उसमें स्पोर सैक जो है पाए जाते हैं, विच कंटेन डिप्लॉइड स्पोर मदर सेल, और उसके अंदर जो है डिप्लॉइड स्पोर मदर सेल जो है पाए जाते हैं। तो थिका रीजन जो होता है कैप्सूल का उसमें स्पोर सैक प्रेजेंट रहता है और इस स्पोर सैक के अंदर जो है डिप्लॉइड मदर सेल जो है पाए जाते हैं। तो इस तरीके से उसमें जो है स्पोर जो है फॉर्म होते हैं कैप्सूल के अंदर। नेक्स्ट जो है इसमें डायग्राम के थ्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को दिखा रखा है। तो पीछे लाइफ साइकिल में भी हमने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को देख लिया था। तो ये जो स्पोर होते हैं तो ये जो है फॉर्म करेंगे मेल और फीमेल गैमेटोफाइट को, और मेल और फीमेल गैमेटोफाइट जो है उनके अंदर एंथ्रीडिया और आर्केगोनिया प्रोड्यूस होंगे, और एंथ्रीडिया स्पर्म को प्रोड्यूस करेगा और जो है आर्केगोनिया एग को प्रोड्यूस करते हैं वेंटर सेल्स के अंदर। तो इस तरीके से जो है इनकी लाइफ साइकिल चलती है गैमेटोफिटिक फेज के अंदर। और फिर जो स्पर्म और जो एग जो प्रोड्यूस होंगे वो आपस में फ्यूज होते हैं, और उसके बाद फ्यूजन के बाद जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से फिर एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट डेवलप होगा। तो स्पोरोफिटिक जनरेशन चलती है दोबारा से, और स्पोरोफाइट के की जनरेशन के अंदर जो स्पोरोगोनियम होता है या स्पोरोफाइट होता है उससे फिर अगेन स्पोर जो है प्रोड्यूस होंगे, और इसी तरीके से इसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। तो इसकी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में हमें स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक जनरेशन देखने को मिलती हैं जो अल्टरनेट होती रहती हैं वन आफ्टर अदर। That's all in this video. Thank you.